Who hurt my Marvel? ये लोग पागल हो चुके हैं। Punisher The Last Kill is such an upgrade. Visuals, the background score, the awakening, absolute cinema. It was unbelievable. भाई मेरे को अभी भी ये ड्रीम लग रहा है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है गिल्ट से, ट्रॉमा से, रिग्रेट से, वो ओवर थिंकिंग से जूझ रहा है। एंड इस ब्रेक डाउन का रीजन ये है कि उसने अब सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को मार डाला है जो भी उसके फैमिली के मर्डर में इन्वॉल्व थे। एंड उसमें से लास्ट फैमिली थी ग्नोसिस या ग्नीसिस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना। ये लोनलीनेस, ये ट्रॉमा, ये खुद को ब्लेम करना, ये फ्रैंक असल में तब से है जब से उसकी फैमिली मरी है। बट अब ये उभर के इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब फ्रैंक पर्पसलेस हो चुका है। उसने सारे लोगों से बदला ले लिया है और अब उसकी लाइफ का कोई भी गोल नहीं है। और इन्हीं सारी डेली मर्डर्स की वजह से उसके आसपास इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है कि उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस की गाड़ियों को जिंदा आग लगा दे रहे हैं ये लोग। एंड फ्रैंक इतना ज्यादा लॉस्ट है कि उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज जस्ट अ घोस्ट। वहीं पे हम देखते हैं कि एक होमलेस इंसान के डॉग को उठा के एक गैंग का मेंबर चलती ट्रक के सामने फेंक देता है। डूड इज सो लकी दैट ही इज नॉट जॉन विक। एंड हम एक ब्लैक कार को देखते हैं जो कि फ्रैंक को फॉलो कर रही है हर जगह पर, और फ्रैंक ने उसे नोटिस कर लिया है। फ्रैंक अपनी फैमिली के टूमस्टोन्स पे जाता है उनको लास्ट गुड बाय बोलने के लिए। एंड वो अपनी सारी गन्स और एम्यूनिशंस को एक जगह लॉक करके उसकी चाबी भी लाया है जो कि वो मारिया के ग्रेवस्टोन के आगे रख देता है। वहां पे बैठने के बाद उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से अब वो खुद को और ज्यादा रिग्रेट कर रहा है क्योंकि जब उसकी डॉटर और उसकी पूरी फैमिली जिंदा थी तब उसने उन लोगों की बात नहीं सुनी थी। काश उसने उनकी फाइनल बातें सुन ली होती। और इसी गम में वो अपने सर पे एक पिस्टल रख लेता है, लेकिन वो उसे दबा नहीं पाता क्योंकि वो अपने आप को इतना ज्यादा बुरा मानता है कि वो मरने के बाद भी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं रखता है। गम एक ऐसी चीज है जो इंसान को ना ही मरने देता है और ना ही जीने देता है। उसका माइंड इतना ज्यादा मेस्ड अप हो चुका है कि अब उसे ऐसा फील हो रहा है कर्टिस और केरन तक उसे एक बुरा इंसान मानते हैं और वो कभी भी उसके गुनाहों के लिए उसको माफ नहीं करेंगे। फ्रैंक को एक डिसेबल्ड औरत मिलती है जो कि उसकी हेल्प मांगती है। वो कहती है कि मैंने भी तुम्हारे ही तरह मेरी पूरी फैमिली को खोया है, कैसे मेरे एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया एंड मेरे बेटे को भी मेरे कार के अंदर से घसीट के ले जाके मेरे सामने ही मार दिया गया ठीक 6:47 पे। एंड मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। एक्चुअली ये औरत कोई और नहीं, वही ब्लैक कार वाली औरत है और ये ग्नूसिस फैमिली की लास्ट रिमेनिंग मेंबर है। एंड अब उसने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए फ्रैंक पे बाउंटी लगा दी है। आर यू इवन सीरियस? तुमने फ्रैंक कासल द पनिशर पे बाउंटी लगाई है? सिर्फ ओजीज को पता है कि लास्ट टाइम जब पनिशर पे बाउंटी लगी थी तो कितनी ज़्यादा लाशें बिछी थी, और इस बार तो उसके आसपास हर तरफ क्रिमिनल्स ही हैं। तो अब क्या होने वाला है? वो कहती है कि तुमने मेरे बेटे को 6:47 पे मारा था तो तुम्हारे पास भी 6:47 का टाइम है, जाओ जो कर सकते हो कर लो। 6:47 जैसे ही होते हैं एंड वी गेट टू विटनेस द अल्टीमेट। व्हाट वाज इट? भाई पागलों वाला एक्शन। इट वाज फ्रिकिन मैडनेस। जितना एक्शन हमें पनिशर के सीजन 1 और 2 को मिला के नहीं मिला था, उससे कई ज़्यादा एक्शन हमें एक ही सीन में मिल गया। मतलब क्रेजी एकदम फाड़ू एक्शन के बाद पनिशर जाके एक रोड पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं। चाहे तो वो उस लेडी को जाके मार के पूरा किस्सा खत्म कर सकता है या फिर मुसीबत में फंसे हुए लोगों की हेल्प कर सकता है। एक तरफ वो खुद की जान बचा सकता है और दूसरी तरफ वो उन हेल्पलेस लोगों की मदद कर सकता है जो कि खुद के लिए फाइट नहीं कर सकते। और उन लोगों की हेल्प करना सिर्फ प्लॉट के लिए अच्छा नहीं है, वो पनिशर के लिए खुद के लिए भी अच्छा है क्योंकि अब उसके पास जीने के लिए एक पर्पस है। एंड व्हाट वाज दिस? आर यू फकिंग किडिंग मी? रॉक म्यूजिक। इफ यू आर नॉट एन ओजी फैन, आपको नहीं पता है, यू हैव नो आइडिया कि यहाँ चल क्या रहा है। जिनको नहीं पता है, ये है कोर्डी आल्फर्ड। ये एक रियल लाइफ रिटायर्ड मरीन है। आई मीन क्या क्रिएटर्स इवन सीरियस है? मतलब क्या सारा मसाला तुम्हें एक ही एपिसोड में दे देना है हमको? आप पनिशर से लड़ने के लिए एक रियल लाइफ रिटायर्ड मरीन को उठा के ले आए, वो भी पूरे सीजन के लिए नहीं, बस कुछ 2 मिनट के लिए, और स्क्रीन टाइम देने के चक्कर में क्या नजाकत से उसको मारा गया है पूरी जॉन विक स्टाइल में। आई वॉज स्टन्ड। मैंने एक एक फ्रेम को पॉज कर करके देखा है, मुझे मजा आ गया। पूरी फाइट खत्म होने के बाद एक छोटी बच्ची आती है जो कि फ्रैंक को हक कर लेती है क्योंकि फ्रैंक ने ही उसकी जान बचाई। और इसे देख के मुझे फ्रैंक की बेटी की याद आ गई, तो सोचो फ्रैंक का वहाँ क्या हाल हो रहा होगा।
ये वाली फीलिंग मुझे लास्ट टाइम पनिशर सीजन 2 के एंड एपिसोड में आई थी, जब एमी लास्ट टाइम फ्रैंक को हक करके चली जाती है। दिस वॉज सो ब्यूटीफुल। वो बच्ची फ्रैंक को एक रोज का कटआउट देती है एज अ थैंक यू। उसे लेके वो अपने डॉटर के ग्रेव पे चला जाता है और वहाँ पे जो भी बीड्स और ऑर्नामेंट्स रखे थे उनको हटा के वो वहाँ पे रोज का कटआउट रख देता है। एक थैंक यू गिफ्ट ने कैसे फ्रैंक की लाइफ को एक नया पर्पस दे दिया। उसके बाद वो वहाँ से उस की को उठा लेता है जो उसने स्टार्टिंग में वहाँ पे रखी थी और अपने घर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही कुत्ते का हथियारा एक बूढ़ी औरत के सर पे बेसबॉल बैट से मारने जा रहा होता है और वहां पे एंट्री होती है द फकिंग पनिशर की अपने नए सूट में। और ये सूट सिर्फ वेस्ट नहीं है, ये एक फुल फ्लेजेड सूट है। फ्रैंक उसकी पसली पे लात मार के उसको जमीन पे गिरा देता है और तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो बोलता है इसने जो टोपी पहन रखी है वो मेरी है। तो फ्रैंक उस कुत्ते के हथियारे को चाकू दिखा के बोलता है टोपी निकाल। वो टोपी ले जाके फ्रैंक उस बूढ़े आदमी को दे देता है और वो आदमी बोलता है दैट्स नॉट द ओनली थिंग यू टुक फ्रॉम मी। और यहाँ पे एब्सोल्यूट सिनेमा फिर से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसी आदमी के कुत्ते को उस पागल हथियारे ने मार डाला था और अब कुत्ते की मौत का बदला लिया जाएगा एक नर बलि से। यहाँ पे फ्रैंक कासल पनिशर मोड से स्विच करके बुलजाई मोड में चला जाता है और अपना चाकू निकाल के उस कुत्ते हथियारे के पीठ में। आई जेन्युइनली फील बैड फॉर द पीपल जिन्होंने सीजन 1 और 2 नहीं देखा है। दे डोंट रियलाइज कि ये कितना मेजर अपग्रेड है पनिशर की सीरीज में एंड दे आर नॉट इवन अटैच्ड विद फ्रैंक कासल इमोशनली। इट वॉज हेवनली एक्सपीरियंस और मैं यही कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे आने वाले एपिसोड्स में भी। फाइनली मार्वल जाग चुका है और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया है।